आज के इस वीडियो में हम लोग अनदर शेड्यूलिंग एल्गोरिथम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। देखिए शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट को मेनली लाया गया क्योंकि जो फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिथम था उसका एक मेजर ड्रॉबैक था। उसमें उस इफेक्ट को बोलते थे हम लोग कॉन्वॉय इफेक्ट। उसमें होता था क्या कि वेरी बिगनिंग में यदि कोई हाई बर्स्ट टाइम का प्रोसेस आ गया और लो बर्स्ट टाइम वाला प्रोसेस बाद में आ रहा है तो उससे वेटिंग टाइम में आपका एक मेजर डिफरेंस आता था। उस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं कॉन्वॉय इफेक्ट। तो कॉन्वॉय इफेक्ट को सॉर्ट आउट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए लाया गया शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम। तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम जो होगा इसका मोड आपका होगा नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव मींस वंस प्रोसेस आपका रेडी से रन में जाएगा तो रन से वापिस फिर रेडी में नहीं लौटेगा, यानी कॉन्टेक्स्ट स्विच नहीं होगा। नॉन प्रिमिटिव में कोई कॉन्टेक्स्ट स्विच नहीं होता है, कॉन्टेक्स्ट स्विच होता है इन द केस ऑफ प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। अब देखिए इसका क्राइटेरिया होगा बर्स्ट टाइम। बर्स्ट टाइम मींस कि आपको ऑलरेडी बता चुके हैं प्रीवियस वीडियो में कि किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए दो टाइम चाहिए। एक आपका सीपीयू का टाइम चाहिए, दैट इज कॉल्ड सीपीयू बाउंड प्रोसेस। एक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का टाइम चाहिए, दैट इज कॉल्ड आईओ बाउंड प्रोसेस। उसको हम लोग बोलते हैं आईओबीटी, इनपुट आउटपुट बर्स्ट टाइम। तो यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग को। इसमें हमारा 5 प्रोसेस है, P1, P2, P3, P4, P5। सबका अराइवल टाइम दिया हुआ है। P1 का आपका 0 है, P2 का 1 है, P3 का 2 है, P4 का 3 है, P5 का 4 है एंड बर्स्ट टाइम आपका P1 का 4 है, 5, 7, 6, 2। सबसे लो बर्स्ट टाइम का जो प्रोसेस है हमारा वो है P5। सबसे लो बर्स्ट टाइम का प्रोसेस कौन है? P5। अब 1 बाय 1 हम लोग शेड्यूल करते हैं सारे प्रोसेस को। 0 टाइम से स्टार्ट करेंगे। इधर रेडी क्यू के लिए एरिया बना देते हैं, रेडी क्यू के लिए। तो टाइम 0 पे आपका रेडी क्यू में आपका आया है P1 प्रोसेस आया है रेडी क्यू में। बट अकॉर्डिंग टू शेड्यूलिंग क्राइटेरिया सबसे पहले P5 को एग्जीक्यूट होना चाहिए क्योंकि सबसे लो बीटी का प्रोसेस आपका कौन है? P5। इसका बीटी आपका 2 है, P1 का आपका 4 है। बट आपको बताए थे सीपीयू शेड्यूलिंग क्राइटेरिया में कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ सीपीयू, हम लोग सीपीयू को 0 से 4 यूनिट टाइम तक आइडल नहीं रख सकते हैं क्योंकि इसका P5 का अराइवल टाइम यहाँ पे क्या है? 4। एट टाइम 4 आ रहा है P5। तो जब तक P5 यानी लो बीटी का प्रोसेस नहीं आया है रेडी क्यू में तब तक देखिए रेडी क्यू में केवल कौन है? P1। टाइम 0 किसका है? P1 का है। P2 भी 1 पे आ रहा है, P3 भी 2 पे आ रहा है, P4 3 पे, P5 4 पे। तो जब तक आपका P5 नहीं आया है आपका लो बर्स्ट टाइम वाला प्रोसेस तब तक हम लोग P1 को शेड्यूल कर देंगे। फॉर हाउ मच यूनिट ऑफ टाइम? 4, क्योंकि इसका बीटी 4 है और इसका मोड कैसा है? नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, तो 0 से 4 यूनिट टाइम तक, 0 से 4 यूनिट टाइम तक हम लोग P1 को शेड्यूल करते हैं एंड P1 गेट्स एग्जीक्यूटेड। P1 टर्मिनेट हो गया, P1 टर्मिनेट हो गया एंड टाइम 4 आपका P2 आ गया, P3 आ गया, P4 आ गया एंड P5। जैसे आपका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग होता था उसपे अराइवल टाइम को लेते थे। जैसे आपको बताए थे कि रेडी क्यू में जो प्रोसेस वेट करता है रेडी स्टेट में, उसको मेंटेन करने के लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं हम लोग जिसको बोलते हैं रेडी क्यू। क्या बोलते हैं? रेडी क्यू। तो आपका क्यू में आपका सबसे पहले P1 आया, फिर आपका P2 आया, P3 आया, P4 आया, P5। बट इससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं है क्योंकि इसका शेड्यूलिंग क्राइटेरिया क्या है? बर्स्ट टाइम। और सारा प्रोसेस है टाइम 4, सारा प्रोसेस हमारा रेडी क्यू में आ चुका है। तो अब हम लोग शेड्यूल करेंगे अकॉर्डिंग टू शेड्यूलिंग क्राइटेरिया जिसका बर्स्ट टाइम क्या है? सबसे कम है। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, नाम से ही क्लियर है। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट जिसका बर्स्ट टाइम आपका सबसे कम होगा सबसे पहले उसको शेड्यूल करेंगे। तब आप लोग बोलेंगे सर P1 को क्यों किए? क्योंकि P1 का बर्स्ट टाइम तो 4 है, क्योंकि उस टाइम पे 0 टाइम पे नहीं आया था P5 और 0 से 4 यूनिट टाइम तक सीपीयू को आइडल
नहीं रख सकते हैं, क्योंकि आपको शेड्यूलिंग क्राइटेरिया में ऑलरेडी बता चुके हैं मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ सीपीयू, यानी सीपीयू को आइडल नहीं रखना है, सीपीयू के आइडलनेस को हमको बिल्कुल से क्या करना है, कम कर देना है। तो अब ये आपका शेड्यूल हो गया P1, P1 के बाद आपका P5 शेड्यूल होगा फॉर हाउ मच यूनिट ऑफ टाइम 2, तो 4 से 2 6 तक आपका चलेगा कौन, P5 गेट्स एग्जीक्यूटेड P5। अब देखिए रेडी क्यू में हमारा 3 प्रोसेस बच रहा है, P3 P2 P4, P2 P3 P4। इसमें सबसे शॉर्टेस्ट जॉब का प्रोसेस है आपका P2, क्योंकि इसका बर्स्ट टाइम 5 है, 7 है, 6, तो P2 को पहले हम लोग शेड्यूल करेंगे ये तीनों में। तो P2 को शेड्यूल करते हैं फॉर हाउ मच यूनिट ऑफ टाइम 5, 6 to 5 11, P2 गेट शेड्यूल, P2 शेड्यूल होगा एंड P2 गेट्स एग्जीक्यूटेड। अब बच गया हमारा P3 एंड P4, तो P3 का बर्स्ट टाइम 7 है, P4 का 6 है, तो P4 आपका सबसे पहले शेड्यूल होगा 6 यूनिट टाइम के लिए, 11 एंड 6 17 P4 गेट्स एग्जीक्यूटेड। अब बच गया हमारा P4 एग्जीक्यूटेड। अब बच गया P3 का आपका बर्स्ट टाइम क्या है, 7, 17 एंड 7 24 P3। सारा प्रोसेस हमारा शेड्यूल हो चुका है। अब निकाल लेते हैं यहाँ पे CT हम लोग, कंप्लीशन टाइम, क्योंकि टर्न अराउंड टाइम निकालने के लिए पहले क्या चाहिए, CT। टर्न अराउंड टाइम के लिए पहले क्या चाहिए, CT। कंप्लीशन टाइम, तो कंप्लीशन टाइम ऑफ P1 इज 4, कंप्लीशन टाइम ऑफ P2 इज 11, तो कंप्लीशन टाइम ऑफ P1 इज 4, कंप्लीशन टाइम ऑफ P2 इज P2 11 पे कंप्लीट हो रहा है 11, कंप्लीशन टाइम ऑफ P3 इज 24, कंप्लीशन टाइम ऑफ P4 17 एंड कंप्लीशन टाइम ऑफ P5 इज 6। ये हो गया आपका कंप्लीशन टाइम। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे टर्न अराउंड टाइम, TAT। टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला ऑलरेडी बता चुके हैं, TAT इक्वल टू CT माइनस AT, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो कंप्लीशन टाइम ऑफ P1 इज 4, अराइवल टाइम इज 0, 4 माइनस 0 4, 11 माइनस 1 10, 24 माइनस 2 22, 17 माइनस 3 14 एंड 6 माइनस 4 2। तो ये हो गया कंप्लीशन टाइम। अब निकालेंगे हम लोग WT, वेटिंग टाइम। तो वेटिंग टाइम का फॉर्मूला आपका होता है WT इक्वल टू TAT माइनस BT, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम ऑफ प्रोसेस P1 इज 4 एंड बर्स्ट टाइम इज आल्सो 4, so waiting time is 0. Turn around time of P2 is 10 and burst time is 5, so waiting time is 5. Turn around time of P3 is 22 and burst time is 7, so 15. 14 minus 6 8, तो 8 हो गया आपका वेटिंग टाइम ऑफ प्रोसेस P4 एंड एक बच गया P5 का आपका टर्न अराउंड टाइम 2 है एंड बर्स्ट टाइम इज आल्सो 2, तो 2 माइनस 2 0। P5 देखिए आपका P5 जो है आपका सबसे लो BT का प्रोसेस था, यानी अकॉर्डिंग टू शेड्यूलिंग क्राइटेरिया P2 को पहले एग्जीक्यूट होना चाहिए, बट डिले से आने के बावजूद भी 4 पे आ रहा है, तब भी इसका वेटिंग टाइम क्या आ रहा है 0। तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट जो है वो फेवर करता है लो बर्स्ट टाइम के प्रोसेस को, और मेनली इस शेड्यूलिंग का यूज करते हैं हम लोग FCFS में। जो आपका एक मेजर ड्रॉबैक था FCFS का, जिसको कॉन्वॉय इफेक्ट बोल रहे थे, कॉन्वॉय इफेक्ट। तो कॉन्वॉय इफेक्ट को सॉर्ट आउट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए हम लोग शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का यूज करते हैं। ओके, थैंक यू।